जय गुरुदेव। मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस विषय का नाम है, क्या सिद्धियाँ ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या सिद्धियाँ ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस विषय में पूरी वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी वीडियो को पूरी देखें। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर उसको लाइक कीजिए। तो देखिए, अब मैं उस विषय पर आता हूँ। सिद्धियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। कैसे? कि अगर आपके पास, मैं मानता हूं कि किसी के पास में भूत प्रेत जिन्न है या और कोई छोटी मोटी शक्तियां हैं, तो वो आपके पास कुछ टाइम के लिए भेज देंगे, आपसे कुछ पैसा ले लेंगे, 10,000, 20,000, 30,000। और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद जो उन्होंने साधना की है, जो प्रेत जिन्न खबीस भूत जो भी है, उनको वो जिन अंडर में जिनको करके रखा है उन्होंने, उनको आज्ञा देंगे कि फलां व्यक्ति के पास तुम्हें 2 महीने रहना है या 6 महीने रहना है, और सिर्फ उनका जो वो काम कहें वो काम आपको करना है। लेकिन आप अपनी मर्जी से उनसे जो भी कुछ लेना चाहें वो ले सकते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो अब वो शक्ति क्या करेगी, वो शक्ति उनके पास से आपके पास आएगी और आकर के आपसे प्रत्यक्ष होगी। भूत प्रेत है, जिन्न है, हो सकते हैं प्रत्यक्ष, भगवान तो खैर नहीं होते ऐसे। तो उसके बाद वो शक्ति आपसे कहेगी कि ठीक है, मैं उन्होंने भेजी हूँ और आप बताइए मुझे क्या काम करना है, लेकिन आपको बदले में ये मुझे देना होगा। ठीक है, आपने दिया। अब क्या होगा कि वो एक लिमिट लगा करके भेजते हैं कि आपको 6 महीने वर्क करना है या 2 महीने इनके पास काम करना है। तो वो आपको काम करके आपका और फिर उनके पास ही वापस लौट जाएंगे, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो हुआ भूत प्रेत का, कि भाई भूत प्रेत जो होते हैं वो इस तरह से सिद्धि ट्रांसफर हो जाती है, इतना काम जरूर होता है। लेकिन जो टाइमिंग होता है उस टाइम के अनुसार फिर वो आपके पास से चले जाएंगे। और हो सकता है कि जो आपने उनसे काम कराए हों, अगर कोई अनुचित काम उनसे कराए हैं तो उसका दंड भी फिर तुम्हें मिलेगा, वो तो नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि अगर आपने अनुचित वर्क उनसे कुछ कराया है तो फिर उसका दंड कौन भुगतेगा, वो दंड तो आपको फिर मिलना ही है ना। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि ये ऐसे सिद्धियां ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन वही छोटी मोटी चीज़ें जो होंगी ट्रांसफ़र वही होंगी। अब आप कहने लगोगे भाई कोई बड़ी चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर हनुमान जी की सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर भैरव जी की सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाए, तो भूल जाना भाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको YouTube पर दुनिया भर की चीज़ें बता करके बहला फुसला लिया जाएगा, आपसे पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। जैसे कि भूत प्रेत को भेजेंगे तो 2-4 महीने आपके पास ठीक है रहेगा, कुछ दिन,
उसके बाद फिर वो चला जाएगा वापस। आप कहेंगे गुरुजी वो तो सिद्धि तो चली गई। गुरुजी बोल देंगे तुमने कुछ गलत किया होगा या कुछ गलत करवाया होगा उनसे, इसलिए सिद्धि खत्म हो गई। अब आप थोड़ी ना जानते हो, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो अब फिर कहोगे तुम उनसे कि गुरुदेव सिद्धि फिर भेजिए। अब गुरुदेव को फिर पैसा चाहिए, फिर वो आपसे 50,000 रुपये ऐंठेंगे, फिर वो उसको उसी तरीके से करेंगे। तो ये खेल है पैसा कमाने का, जो फिलहाल में जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि अक्सर ऐसा ही हो रहा है। और जो वास्तविकता में जो साधनाएं हैं, कि मान लिया कि आप हनुमान जी की साधक हैं, तो तुम्हारे कहने से हनुमान जी किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे नौकर नहीं हैं, या भैरव जी हैं, या 10 महाविद्याएं हैं, क्योंकि वो आपके नौकर नहीं हैं। आपने उनकी कृपा प्राप्त की है, सिर्फ तपस्या की है आपने उनकी, लेकिन नौकर नहीं है। उनको आप बांध के नहीं रख सकते ऐसे। तो आपने कह दिया कि जाओ फलाने आदमी के पास चले जाओ और वहां जाकर के उसका काम करना, तो वो सिद्धियां ऐसे ट्रांसफर नहीं होती हैं। और आप समझते हो कि गुरुदेव ने भैरव जी को भेज दिया, मेरे पास में भैरव जी सिद्ध हो गए हैं और सिद्धि ट्रांसफर हो गई है। वो भैरव जी नहीं होते, वो दूसरे काल भैरव जी होते हैं, वही भूत प्रेत जिन खबीस वही होते हैं सब। वो सिर्फ दुनिया भर का इस तरह का रूप धारण करते हैं और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आप समझेंगे कि भाई वाह भैरव जी आ गए। तो इस तरह से ये सब सिद्धि ट्रांसफर का खेल है। अगर आप समझे कि सिद्धि ट्रांसफर कोई कर सकता है, तो होता क्या है कि आप गुरुदेव के चरणों में बैठेंगे और जो वास्तव में ही गुरु हैं उनके चरणों में बैठ करके वो आपको शक्तिपात करेंगे, और शक्तिपात के माध्यम से आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन भाई साधना तो फिर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको साधना नहीं करनी पड़ेगी, चाहे भले ही आपको कम साधना करनी पड़ेगी, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। कहते हैं ना कि 90% काम गुरुजी ने कर दिया और 10% तो चेला को करने पड़ेगा। 10% बैठ के जाप तो करना ही पड़ेगा, 11 दिन 21 दिन कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आपके पास कोई साधना आएगी। तो ये चीज होती है कि वो अपनी तपस्या के जो शक्ति होती है उसको शक्तिपात करके और ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बैठे बिठाए कहाँ से आ जाएगा भाई। और ये सब चीजें इस तरीके से दी जा सकती हैं। लेकिन अब कोई ये कहने लगे कि बिना कुछ करे ही और आपके सामने एकदम बस प्रकट हो जाएं और कहें कि बोलिए क्या आज्ञा है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब ढोंग है, ये सब पैसे कमाने की विद्या है। भगवान कभी किसी के सामने ऐसे नहीं आते, वो तो खुद ही मेहनत करके साक्षात्कार करना पड़ता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि साधना क्या है, इसका अर्थ साधना का मतलब है जो हमारा शरीर है उसको साधना, शरीर को अपने को साध लेना, यानी कि अपने शरीर को चैतन्य कर लेना। अपने शरीर को चैतन्य कर जब तुम करोगे तो तभी तो तुम्हारे अंदर सारी सिद्धियां खुद ही प्रकट होंगी, खुद ही तुम्हें ज्ञान होगा। तो अब जब साधोगे कैसे? जब तक तुम तपस्या नहीं करोगे, जब तक तुम अपने शरीर पे कष्ट नहीं झेलोगे तो फिर कैसे सधेगा? तो वही चीज है कि पहले अपने शरीर को साधोगे, तुम्हारा शरीर चैतन्य होगा। जब शरीर चैतन्य होगा तो फिर आपको
सब कुछ अनुभूतियां होंगी। तो ऐसा नहीं है, आम लोग तो शरीर तो सबका एक जैसा है भाई, सब घूम रहे हैं, शरीर सबके पास है, वही खून है, वही हार्ट हड्डी है, वही मांस है, सब कुछ वही है। लेकिन अब किसी ने तो अपने शरीर को इतना साध रखा है कि वो आपको सामने देखेगा और आपको बता देगा कि भाई आपने ये खाया है, ये पिया है, या ऐसा आप करने जा रहे हो। और आप हो कि आप उसको ये भी नहीं पता लगा सकते कि भाई ये अगले टाइम में ये करने वाला क्या है। यही अंतर है साधने में और बिना साधने में। जिसने साधा हुआ है अपने शरीर को, वो आपको सब कुछ बता देगा, क्योंकि वो उसका शरीर चैतन्य है। और जब उसकी जो प्राण वायु है, जो आत्मा है, वो चैतन्य है। और एक दूसरा है जिसने अपने शरीर को साधा ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर जब उसके प्राण ही चैतन्य नहीं है तो फिर वो कैसे बता पाएगा? वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। तो यही तो, लेकिन शरीर तो उसके पास भी है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? तो वही चीज है कि अगर आपने मेहनत की है तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसे सिद्धियां ट्रांसफर नहीं होती, ये सब कुछ बकवास है। हाँ, इतना जरूर है कि शक्तिपात के द्वारा गुरुदेव कृपा कर देते हैं और वो अपनी शक्ति का अंश आपको प्रदान कर देते हैं, आपके शरीर को चैतन्य कर देते हैं, और उससे आपको बताएंगे कि आपको ये करना है। जब आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो फिर आपके सामने शक्ति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो भी तभी प्रकट होगी जब आपका शरीर उस लेवल में होगा, ऊर्जा आपके शरीर के अंदर होगी उतनी, तभी शक्ति प्रकट होती है। वरना शक्ति प्रकट नहीं होती ऐसे कि ऐसे ही आकर के खड़ी हो जाएगी। तो यही चीजें कुछ मूल रूप से जो मैंने बताई हैं, और मैं समझता हूं कि वो सब कुछ तुम्हारी समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए ये बहकावे में ना आए कि सिद्धियां ट्रांसफर हो जाती है या मैं सिद्धि ट्रांसफर कर लूंगा वहां से, तो ये सब बकवास है। और इस झांसे में बिल्कुल ना पड़े। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम सत्य और सटीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।